है एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम इंटीग्रेशन का सीरीज चला रहे हैं और वैसे भी पूरा मैथमेटिक्स का सीरीज चला रहे हैं, 11th हो 12th हो सबका। तो आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। बाकी बात आप लोग इससे पहले जो भी 7th लेक्चर सॉरी 7 लेक्चर कवर किया है और उसका एक बार गो थ्रू हो जाना। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व कराया है और क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट वगैरह और फार्मूला वगैरह डिस्कस किया है, जो कि आप लोग गो थ्रू हो जाना और अच्छे से याद रखना, जो कि आने वाले जो भी लेक्चर होगा उस सभी में यूज होगा। जिससे कि आप लोग समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होता है उसके यूज से इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। हेडिंग है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आइडेंटिटी जो होता है उसके उसका यूज करके इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर, चलो एग्जांपल नंबर ही पहले लेता हूँ। एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन होता है, वैसे भी आप लोगों को पता होगा, जो कि मैं पहले एनसीईआरटी से ही शुरुआत करता हूँ। एग्जांपल नंबर 7 में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ फाइंड इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का। आप लोग सोच के बताओ कैसे फाइंड होगा इसका इंटीग्रेशन। तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन तो हम फाइंड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका देखा नहीं है और होता भी नहीं है, तो कैसे देखेंगे। तो इसका मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला देख सकते हैं cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो cos 2 थीटा प्लस 1/2 हो जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थीटा ही ले लो यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x प्लस 1/2 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन का, ये लिख सकता हूँ। तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस dx, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट आप लोग कर सकते हो, तो इसको चलो कॉमन ले लेते हैं 1/2, यानी 1/2 दोनों में हो जाएगा। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का sin x होता है। तो 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन करो sin, तो sin 2x अपॉन 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन होगा, dx का क्या होगा
डी एक्स का एक्स होगा और ये हाफ वाला कॉमन हो जाएगा ये, तो अपॉन 2 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि 1/4 साइन 2x प्लस x/2 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दिया होगा, हमने हेडिंग के लिए इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के यूज करके इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना था। तो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही यूज हुआ है। देखो cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमने कहीं भी नहीं देखा था, कोई रिजल्ट नहीं देखा। तो इसका फार्मूला ये होता है, cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको इधर उधर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है cos 2 थीटा प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला चिपका देना आप लोग यहाँ पे। ये फार्मूला चिपकाने के बाद ये वाला फॉर्म बनेगा और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेना, बाकी बात देख लेना। बेसिक हमने बता रखा है, जो कि आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर देखने की ज़रूरत होगी आप लोगों को, इसलिए प्लीज़ पीछे वाला लेक्चर आप लोग कवर कर लो। और जब आप लोग देख लोगे तो आई थिंक एक भी प्रॉब्लम में डाउट नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x। सेकेंड क्वेश्चन है उसी का, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 3x dx, ये है, इसको इंटीग्रेट करना है। आप लोग भी ट्राई करो मेरे साथ साथ, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगा। और जो भी प्रॉब्लम देखने को अगर डाउट होगा तो लाइव क्लास में आप लोग डिस्कस कर सकते हो। बाकी बात कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूँगा। तो आप लोग का एक फॉर्मेट दिखता होगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का फॉर्मेट दिख रहा है। तो साइन ए कॉस बी होता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन तो लगा ही लो 1/2 इंटू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो इसको और इसको, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस, तो इसका फार्मूला था साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, यानी एक्स। इंटू डी एक्स, यानी साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला था 1/2 इंटू साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन साइन 5x dx माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन साइन x साइन x dx, ये इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो 1/2 इंटू साइन x का क्या हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन cos x होता है, सॉरी माइनस cos x, तो माइनस cos x यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस cos x यानी 5x अपॉन 5, माइनस का यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 साइन एक्स प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ से हो जाएगा 1/10 साइन 5x प्लस हाफ साइन x प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये हो जाएगा आंसर।
यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, आइडेंटिटी का साइन ए कॉस बी का फार्मूला लग रहा है, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 का 3 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ भी आइडेंटिटीज का ही यूज होगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली रिजल्ट कोई होता नहीं है। तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ मैं ऐसे, इंटू डी एक्स। और इसका तो आइडेंटिटीज होता है, यानी इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये लिख सकता हूँ मैं। तो अगर हम सपोज cos x को t मान लिया, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का माइनस साइन x होता है। नो, हाँ माइनस में ही होगा, माइनस साइन x dx हो जाएगा इक्वल टू dt। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको मैं हाँ इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x dx हो जाएगा इक्वल टू dt। तो ये वाला साइन x dx को मैं माइनस dt रख सकता हूँ ना यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। और ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। तो ये माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन लगा दो इसमें भी, तो डी टी का टी ही हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस हम आर्बिट्री कांस्टेंट। और टी की जगह पे हमने क्या माना था? टी इक्वल टू माना था cos x। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का cos x प्लस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस हम आर्बिट्री कांस्टेंट। यही आंसर होगा। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना बाकी बात। हाँ चलो, मैं लेक्चर को यहीं कवर करता हूँ। हाँ, मैं एक बात मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ ऐसे अपडेटेड कंटेंट लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट एंड टाइम की ज़रूरत होती है, जो कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। तो इसके बदले में आप लोग तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। अपने दोस्तों को बताओ कंटेंट के बारे में। एंड ऐसे अपडेटेड कंटेंट बहुत ही कम मिलने वाला है यूट्यूब चैनल पे। बाकी बात, आप लोग भी इतना समझदार हो, चलो इतना शेयर कर ही सकते हो आप लोग। चलो मैं लेक्चर को यहीं कवर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।